Right now, astronomers are tracking an asteroid with a higher impact probability than any we've seen in the last 20 years. There is a 2% chance that 7 years from now, an asteroid dubbed the City Destroyer will hit Earth with a force of an 8 megaton. ये दिसंबर 2032 में पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना है। तो पिछले कुछ दिनों से न्यूज और सोशल मीडिया में हवा चल रही है कि एक एस्टेरॉइड जिसका नाम है 2024 YR4 वो अर्थ से टकरा सकता है। और टोरिनो स्केल में, जो कि नासा का स्केल है एस्टेरॉइड्स को खतरे की श्रेणी में डालने का, उसमें इसकी रेटिंग है 3। और यहाँ तक कि इस एस्टेरॉइड की अर्थ से टकराने की प्रोबेबिलिटी है 2.2%, जो कि वैसे तो बहुत कम लगती है, लेकिन अगर आप एक बार सोच के देखो तो 45 में से एक ऐसा चांस हो सकता है जिसमें ये एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा जाए। मीडिया ने इसका नाम दे रखा है सिटी किलर एस्टेरॉइड, क्योंकि इस एस्टेरॉइड का जो साइज है वो 40 से 90 मीटर्स तक का हो सकता है। तो अगर ये कहीं टकराया तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है, पूरा मतलब 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया पूरा तरह से लेवल हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी एस्टेरॉइड के बारे में बात करते हैं और सही में जानते हैं कि क्या ये एस्टेरॉइड इतना खतरनाक है। सो एस्टेरॉइड 2024 YR4 को नासा के एस्टेरॉइड लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 27 दिसंबर 2024 को डिस्कवर किया था। ये एस्टेरॉइड जो है कम से कम 90 मीटर्स तक का हो सकता है, जो कि अगर किसी शहर पे गिरा तो वो तबाह हो सकता है। बट क्या सही में जो इसके अराउंड इतनी हाइप चल रही है, क्या ये सही में इतनी कंसर्निंग है या फिर जस्ट एक मीडिया का ओवर एग्जैजरेशन है? तो क्या ऐसे एस्टेरॉइड अर्थ से पहले भी टकरा चुके हैं? सो द आंसर इज यस। ऐसे एस्टेरॉइड्स अर्थ से पहले भी टकरा चुके हैं और ऐसा कई बार हो चुका है, और रिसेंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी ऐसा 3 बार हो चुका है। तो सबसे पहला इवेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 1908 का टंगस का इवेंट। टंगस का इवेंट रशिया के साइबेरिया में हुआ था, जब 1908 में एक 40 to 50 मीटर बड़े एस्टेरॉइड अपर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट पूरी तरीके से लेवल हो गया। ये इवेंट अब तक का रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कोलिजन था अर्थ से। इसके बाद 2013 में रशिया के ही चेलियाबिंस्क शहर में एक एस्टेरॉइड अपर एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट हुआ, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जो कि 40 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के बराबर थी। तो रशिया में जो एस्टेरॉइड गिरा था वो एक छोटा एस्टेरॉइड था, जिसने भी इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। करीब 1500 लोग इंजर्ड हो गए और 33,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स के सारे कांच डिस्ट्रॉय हो गए। इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, और ये एस्टेरॉइड तो अर्थ से टकराया भी नहीं था, ये सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर में बर्न अप हो गया था। इसने भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। उसके बाद 2004 में एक एस्टेरॉइड की डिस्कवरी हुई थी, जिसका साइंटिस्ट ने नाम रखा अपोफिस। अब अपोफिस का मतलब क्या होता है? अपोफिस एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? अपोफिस का जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि ये एस्टेरॉइड 2029 में अर्थ से टकराएगा, और ये एस्टेरॉइड इतना बड़ा था कि पूरे अर्थ का इकोसिस्टम तबाह कर सकता था। ये एस्टेरॉइड को आप डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन जिस एस्टेरॉइड ने किया था ना, उससे कंपेयर कर सकते हो आप इस एस्टेरॉइड को। ये इतना बड़ा था। बट ये एस्टेरॉइड अर्थ से नहीं टकराएगा, क्योंकि जब इसको 2004 में डिस्कवर किया गया तब इसकी जो ऑर्बिट थी उसमें जो एरर्स थे वो बहुत ज्यादा थे। बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड इसके जो एरर्स थे वो कम किए गए, और ये पता लगा कि 2029 में ये एस्टेरॉइड नहीं टकराएगा। और अगला जो इसका जो एफिरियन है जो कि 2032 में आएगा, उसमें भी ये अर्थ से नहीं टकराएगा। सो 2029 में एस्टेरॉइड अपोफिस जो है वो 32,000 किलोमीटर पास से अर्थ के गुजरेगा। अगर आपको लग रहा है कि 32,000 किलोमीटर तो बहुत दूर है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिससे आपका टीवी कनेक्शन आता है वो 36,000 किलोमीटर दूर होती हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसे कहते हैं, ये एस्टेरॉइड अर्थ की जो सैटेलाइट्स होती है उनके भी पास से गुजरेगा। तो आप समझ रहे हो एस्टेरॉइड कितना ज्यादा पास से गुजरेगा? मतलब यार आप सोच के देखो, अगर ये एस्टेरॉइड थोड़ा भी इधर उधर हो जाता ना, अर्थ से इंसानों का नामो निशान मिट जाता, एक्सटिंक्शन इवेंट कॉज हो जाता। ये एस्टेरॉइड इतना ज्यादा खतरनाक था। बट एज साइंस प्रोग्रेस्ड और हमें और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस मिली इस एस्टेरॉइड की, इसके जो इम्पैक्ट चांसेस थे वो कम होते गए, और अब ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट कि 2060 तक तो एटलीस्ट अर्थ से नहीं टकराएगा। मतलब ऐसा है कि ये हर 6 साल में 6-8 साल में अर्थ के पास से गुजरता रहता है। 2024 YR4 एस्टेरॉइड है, ये चेलियाबिंस्क एस्टेरॉइड से तो बड़ा है, लेकिन जो टंगस का इवेंट कॉज करने वाला एस्टेरॉइड था ये उससे छोटा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तो कॉज नहीं करेगा, और ऑफ कोर्स अपोफिस से तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। जो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ बताई जा रही है वो करीब 40 से 90 मीटर्स तक हो सकती है, और अगर ये एस्टेरॉइड टकराया तो एक शहर डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन इवेंट तो कॉज नहीं ही होगा। अब आता तो ये पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड में ही है, क्योंकि अब टकरा रहा है और एक इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड तो है। अब बात करते हैं कि एस्टेरॉइड कहाँ टकराएगा। तो नासा ने ये इमेज रिलीज की है। इसमें जो आप अर्थ के अराउंड ये पॉइंट्स देख रहे हो, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि 21 मिलियन किलोमीटर्स में फैले हुए हैं अर्थ और मून के अराउंड।
इस पूरे रेंज में ये एस्टेरॉयड कहीं भी गिर सकता है। अब इस रेंज में जो पॉइंट्स अर्थ के साथ ओवरलैप करते हैं वो पॉइंट्स है जहां पे ये एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा सकता है। अब ये पॉइंट्स आप इस अगली इमेज में देख सकते हो, जिसमें आप लोग इक्वेटर के पास ये जो लाइन देख रहे हो, जिसमें साउथ अमेरिका आ रहा है, अटलांटिक ओशन आ रहा है, अफ्रीका का बड़ा पार्ट आ रहा है, इंडियन ओशन के थोड़े पार्ट्स आ रहे हैं, अरेबियन सी आ रहा है और फिर इंडिया आ रहा है। ये एस्टेरॉयड इंडिया से भी टकरा सकता है और इंडिया में भी ये इंडिया के दो सबसे बड़े शहर मुंबई और कोलकाता से भी टकरा सकता है। तो 1 in 42 चांस है कि ये एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएगा और उसमें हमारे इंडिया के भी शहर हो सकते हैं। तो ये एस्टेरॉयड अगर मुंबई या फिर कोलकाता से टकराता है तो लिटरली पूरे शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड इंडियन ओशन या फिर अटलांटिक में गिरता है तो एक स्मॉल स्केल सुनामी कॉज कर सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 70% अर्थ समुद्र से घिरी हुई है। अर्थ पे अगर गिरने के इसके 1 in 42 चांसेस हैं तो 70% चांस तो है कि ये समुद्र में ही गिरेगा। तो इतना भी ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एस्टेरॉयड गिर जाएगा, कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा। तो ये जो एस्टेरॉयड है ये चेलियाबिंग्स एस्टेरॉयड से तो बड़ा है, लेकिन अगर ये गिरता है तो करीब 10 से 15 मेगाटन्स बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ये विस्फोट कर सकता है। जनरली क्या होता है ना कि जब एस्टेरॉयड आ रहे होते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है और इनकी ऑब्जर्वेशन हम लोग और ज्यादा करते हैं, जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पैक्ट की वो डिक्रीज होती है। बट सरप्राइजिंगली इस एस्टेरॉयड की जो इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी है वो पिछले कुछ दिनों में इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत शॉकिंग बात है। अभी तक साइंटिस्ट भी ये नहीं कह सकते कि 2.2% चांस है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कम ली हुई हैं। क्योंकि अभी आप खुद देखो 1 महीने पहले ये एस्टेरॉयड अभी डिस्कवर हुआ है। मोरओवर डिस्कवरी के बाद भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं एस्टेरॉयड की एक्यूरेट ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए। अपोफिस की भी ओवर द सेवरल ईयर्स जो इसकी ऑर्बिट थी वो कैलकुलेट की गई थी और इसको तो अभी डिस्कवर हुए कुछ समय ही हुआ है। तो जो पिछली ऑब्जर्वेशंस थी उनके अनुसार इस एस्टेरॉयड की जो अर्थ से टकराने की प्रोबेबिलिटी है वो 2.2% है, जो कि अभी रिसेंटली ही बढ़ के 2.6% हो गई है। अभी एज ऑफ नाउ इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। मतलब इतना छोटा एस्टेरॉयड है और इतना दूर जा चुका है कि अब जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर सकती। बट अभी भी एक चांस है इसको ऑब्जर्व करने का। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है L2 पॉइंट पे अर्थ के बाहर, वो इस एस्टेरॉयड को अभी भी ऑब्जर्व कर सकती है। तो JWST अभी इस एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व कर सकता है और JWST जून 2025 तक एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व कर सकता है और तब तक हमें शायद इस एस्टेरॉयड की एक्यूरेट ऑर्बिट कैलकुलेट हमें पता चल जाए कि इसकी एक्यूरेट ऑर्बिट क्या है। So recently we have got some good news regarding 2024 YR4 asteroid. 19 फरवरी को रिपोर्ट करा गया कि एस्टेरॉयड की इम्पैक्ट परसेंटेज बढ़कर 2.6% से 3% हो गई है। लेकिन कल यानी फ्राइडे को ये रिपोर्ट करा गया नासा के द्वारा कि इम्पैक्ट परसेंटेज घटकर सिर्फ 0.36% रह गई है, विच इज अ गुड न्यूज। तो दोस्तों 2024 YR4 एक रिमाइंडर है कि स्पेस एक डेंजरस जगह है और ऐसी घटना इस बार नहीं तो अगली बार या फिर कुछ साल बाद जरूर होगी, जब एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएगा और इंसानों का वजूद खतरे में डाल सकता है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हमें सीरियसली अपना स्पेस बजट इंक्रीज करने की जरूरत है। बट एट प्रेजेंट तो 2024 YR4 इज नॉट दैट डेंजरस एस्टेरॉयड। बट अगेन एक्यूरेट ऑर्बिट अभी भी कैलकुलेट हो रही है और अपडेट्स आते रहेंगे, तो मैं पिन्ड कमेंट में अपडेट आपको करता रहूंगा। So thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and like this video.